अग्रज की छोटी बहन गुड़िया घुटने के बल कमरे में इधर से उधर सरकने लगी थी। कमरे में एक रोशनदान था। रोशनदान पर रोज सुबह एक चिड़िया आकर चहचहाने लगती। जैसे ही चिड़िया रोशनदान पर आकर बैठती, अग्रज गुड़िया को बताता कि गुड़िया की चिड़िया आ गई। गुड़िया सब कुछ भूलकर एकटक चिड़िया को देखने लगती। छुट्टियों में अग्रज अपने नाना जी के यहाँ जाने की जिद करने लगा, तो गुड़िया, अग्रज और उसकी मम्मी नाना जी के यहाँ चले गए। लेकिन जब वे वापस लौटे तब अग्रज को गुड़िया की चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। गुड़िया की चिड़िया ने खूंटी पर टंगी उसके बैग के बाहरी पॉकेट में अपना घोंसला बना लिया था। अग्रज ने खूंटी पर से अपना बैग उतारा और घोंसला साफ किया। अगले दिन अग्रज ने देखा कि चिड़िया ने अपना घोंसला किचन के एग्जॉस्ट फैन पर बना दिया है। उसने उसी समय उसे साफ किया। गुड़िया की चिड़िया बाहर से आई तो अपना घोंसला नहीं पाकर पुनः चिल्लाने लगी। उसे चहकता देख गुड़िया भी खुश होने लगी। इस बार गुड़िया की चिड़िया गुड़िया की मम्मी के ड्रेसिंग टेबल के दर्पण पर जा बैठी और अपनी चोंच से दर्पण को टोच टोच कर खराब करने लगी। अग्रज ने उसे कई बार जाकर भगाया, मगर वह फिर आकर वहीं बैठ जाती और दर्पण पर चोंच मारने लगती। अग्रज को एक विचार सूझा। उसने अपनी ड्राइंग कॉपी में से एक पन्ना निकाला और लाल स्याही से उस पर लिखा, यहाँ चोंच मारना मना है, और इस हिदायत को दर्पण पर चिपका दिया और खेलने चला गया। लेकिन जब वह वापस लौटा तब तक गुड़िया की चिड़िया ने हिदायत वाले कागज को ही अपनी चोंच से खुरच डाला था। इधर गुड़िया की चिड़िया अपने घोंसले के लिए परेशान थी, उधर अग्रज उसके उत्पात से परेशान था। आखिर एक दिन अग्रज को इसका हल सूझा। उसने कागज कलम उठाया और अपने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखना शुरू कर दिया। प्यारे प्रधानमंत्री जी, गुड़िया की चिड़िया अपने घर के लिए परेशान है। यह वर्ष आवास वर्ष है, अतः कृपया एक घोंसला गुड़िया की चिड़िया के लिए भी उपलब्ध कराएं। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका अग्रज। इन दिनों गुड़िया की चिड़िया रोज कमरे में आकर चहचहाती है। गुड़िया तालियां बजाकर खुश होती है और अग्रज प्रधानमंत्री के खत के इंतजार में डाकिये की बाट जोहता रहता है।